बाला साहेब खड़के और आप सभी का मेरे इस ज्ञान वाहिनी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की दूसरे इकाई का दूसरा पाठ, 2 लघु कथाएं। यह विद्यार्थियों के लिए दिया गया एक पूरक पठन है और इसे लिखा है नरेंद्र छाबड़ा जी द्वारा। इसमें 2 लघु कथा है। इसमें से पहली कथा है कंगाल। कंगाल का मतलब होता है निर्धन या गरीब। हम कहीं पर बाहर घूमने के लिए जाते हैं या कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा तरीका कैसा होता है, यह लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है। अगर हम बड़े बड़े होटलों में, मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर जितनी कीमत बताई जाती है उतनी कीमत देकर हम वस्तुएं ले लेते हैं या होटल का खाना भी खाते हैं। मगर रास्ते पर घूमने वाले जो रेहड़ी वाले होते हैं, पटरी वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, उनके पास से हम जब चीज़ें खरीदते हैं तो वहाँ पर मोल भाव करते हैं। तो यहाँ पर समाज की मानसिक प्रवृत्ति दर्शाने का प्रयत्न नरेंद्र छाबड़ा जी द्वारा किया गया है। जहाँ पर देखिए मोल भाव करने की ज़रूरत होती है वहाँ हम करते नहीं, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ हम करते हैं। यह समाज की एक मानसिक प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती है। तो हमें जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है वहाँ पर अगर हम मोल भाव करेंगे तो सही रहेगा, लेकिन जो लोग 2-2 रुपयों के लिए रोजी रोटी चलाने के लिए काम करते हैं उनके पास हम मोल भाव करते हैं। यह तो समाज की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है और यही हमें लेखक ने बताने का प्रयत्न भी किया है। तो चलो देख लेते हैं आज की 2 लघु कथाएं में से पहली कथा कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजलीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, तो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। अभी हम देख लेते हैं दूसरी लघु कथा सही उत्तर। प्रस्तुत कथा में एक युवक पढ़ाई के बाद कहीं पर नौकरी पाने के लिए चला जाता है, साक्षात्कार ले उनका हो जाता है, लेकिन बहुत जगहों पर उसका काम के लिए चयन नहीं हो पाता, क्योंकि रिश्वत और भ्रष्टाचार के कारण उसका चयन नहीं होता। तो बहुत जगह पर मुलाकात होने के बाद कहीं और एक जगह पर वह युवक चला जाता है, तो वहाँ पर सामने बैठे हुए जो अधिकारी होते हैं वे भ्रष्टाचार के बारे में उस युवक को सवाल करते हैं। तो युवक बड़ी बेबाकी से और स्पष्टता से अपना जवाब दे देता है कि रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना यह समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, और यह जो आदत है रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार की,
वह देश के लिए घून की तरह खाता जा रहा है। इस तरह से युवक के सही उत्तर सुनकर सामने बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं वे युवक का चयन कर लेते हैं। तो बहुत बार हमें लगता है कि समाज में रिश्वत और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हमें भी ऐसा करके अपनी दबी हुई फाइलें या रुके हुए काम करने चाहिए। तो ये तरीका गलत है और हमें अपने सद्वर्तन पर, सत्यता पर दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम विजय तो सत्य की होती है। और यहाँ पर भी सामने बैठे वाले अधिकारी जो थे उन्होंने युवक का काम के लिए चयन भी किया। तो सच में कहा जाता है कि सत्य में हो जयते। तो चलो देख लेते हैं दूसरी कथा, सही उत्तर। सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहां भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। प्रिय छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो की लिंक आपके पास जल्दी मिल सके। धन्यवाद।